जीत की बधाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय टीम को दी है। सीएम योगी ने एक्स पर जीत की बधाई दी है और कहा कि भारतीय टीम को जीत की हार्दिक बधाई, बड़ी उपलब्धि है। होली का पर्व से पर और उसके बाद ये डबल खुशी जो भारतीय टीम के द्वारा आज हर क्रिकेट प्रेमी को मिली है, हर भारतवासी को मिली है, हर उस व्यक्ति को मिली है जो ये इस मैच की शुरुआत से ही सपना संजोए बैठा था कि भारतीय टीम जीते और डबल खुशी का मौका मिले। एक संतुलन का जो तालमेल था वो देखने को मिला, एक स्ट्रेटजी देखने को मिली पिच पर खिलाड़ियों के बीच में, जो कन्वर्सेशन था ड्यूरिंग क्रिकेट वो भी देखने को मिला। जिस तरह से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शुरुआत की स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उस तालमेल ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक बड़ा योगदान दिया जीत में। हालांकि विराट जब एक रन बनाकर आउट हुए तो निराशा जरूर लगी, लेकिन उसके बाद जो कमी थी वो और बल्लेबाजों ने पूरी की। केएल राहुल ने बेहतरीन पारी खेली, उस टारगेट को चेस किया जो टारगेट न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा था। हालांकि उस टारगेट को देखकर इतना नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही टफ टारगेट था। 252 रन अमूमन बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। जब आप फाइनल मुकाबला खेलते हैं तो सबसे बड़ा माइंडसेट हो जाता है कि आप फाइनल खेल रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप पिच पर उतरते हैं तो पिच के उतरने के बाद पिच पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी प्लानिंग वो काम आती है, वो पेशेंस काम आता है, कूल रहना काम आता है। हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरह से भारतीय टीम को जीत तक कई बार पहुंचाया, कई विश्व कप भारतीय टीम के नाम कराए, अपने संतुलन से, अपने कूल माइंड से, इसलिए कैप्टन कूल कहे जाते थे। तो उसका तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रेशर जरूर रहता है बल्लेबाजों पर, जब यूं कहीं गेंदबाजों पर भी, विपक्षी टीम पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर था कि फाइनल मैच है तो किसी तरह जो कॉम्पिटिटर टीम है भारत है उसको रोकना है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि बहुत बेहतरीन यहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से भी फील्डिंग देखने को मिली, एक एक रन को रोका गया, तकरीबन 20 से 25 रन को न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने रोका, जी जान लगा दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सूझबूझ के चलते न्यूजीलैंड का पूरा प्लान धराशायी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है भारतीय टीम को जीत की ऐतिहासिक विजय, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चैंपियंस को अभिनंदन किया है, देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार की जिक्र भी कर रहे हैं कि डबल खुशी है और खुशी के साथ साथ बधाइयों का दौर भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी कड़ी में बधाई दी, आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है, तो कहीं ना कहीं बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। मनोबल को जरूर कहीं ना कहीं बढ़ाता है खिलाड़ियों की। भारत ने जीत हासिल की है, हर कोई गदगद है, भारत का हर नागरिक जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जब लंबे इंतजार के बाद भारत ने इसको जीत की मंजिल तक पहुंचाया, और जिस तरीके से अपने लीग मैच में उन्होंने जीत का सिलसिला शुरू किया था, पाकिस्तान को मात दी थी, और उसके बाद अन्य टीमों को, और सेमीफाइनल में भी उन्होंने जीत हासिल करने के बाद जब फाइनल में प्रवेश किया था न्यूजीलैंड से एक बार फिर मुकाबला हुआ, तो एक बड़ा मुकाबला, क्योंकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जिस अंदाज में भारत ने मात दी थी, ये निश्चित तौर पर उम्मीदें बढ़ाने वाली जीत रही है, और ये उम्मीदें थी कि भारत एक बड़ी जीत हासिल करेगा। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आखिर तक टक्कर दी, और जिस तरीके से क्रिकेट में संभावनाओं का खेल आखिरी बॉल तक इंतजार किया जाता, उस अंदाज में ये सांस थामने वाला मुकाबला था। और फिर उसके बाद अब जब जीत हासिल कर ली है, इसके बाद तमाम जो लोग हैं, नेता विशेष, व्यक्ति विशेष, वो अपने बधाइयाँ लगातार सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रही हैं, अलग अलग अंदाज में उनके बधाई संदेश मिल रही हैं। और इस कड़ी में जो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी बधाई संदेश ट्विटर पर पोस्ट किया है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने टीम इंडिया की जीत के लिए, इस जीत के लिए पूरे देशवासियों की ओर से टीम इंडिया को बधाई दी है।
और जो पूरी स्पिरिट दिखाई है, टीम इंडिया ने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए चैंपियंस को कांग्रेचुलेशन कहा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जीत की बधाई टीम इंडिया को दी है। गर्व के साथ इस जीत का जश्न मनाते हुए पूरा देश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, अन्य व्यक्ति लगातार नेताओं के ट्वीट सोशल प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए देश को गौरवान्वित करने के लिए जीत की बधाई दी है। इसके अलावा जो लोकसभा में स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने भी जीत की बधाई देते हुए सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है। तो लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर टीम इंडिया की जीत के जश्न में कारोबार नेता लगातार अपने ट्वीट कर रहे हैं, अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं ये जो मौका है, ये मौका वाकई में हर देशवासी, हर भारतवासी इस पल का इंतज़ार कर रहा था, इस खुशी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति बनी थी, वो परिस्थिति कहीं ना कहीं हर भारतवासी को बीच में सकते में डालने की थी कि अब क्या होगा, क्योंकि विकेट गिर रहे थे, परिस्थितियां नेगेटिव होती जा रही थी। तो संतुलन जरूर कहीं ना कहीं, जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं, और जो सबसे बड़ी बात है प्रदीप जी, वो पेशेंस, जो धैर्य है, उसका कहीं ना कहीं तालमेल देखने को मिला। और इसी के चलते आज ये जीत भारत की झोली में आई, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए, करीब 12 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर 25 साल का पुराना हिसाब भी बराबर किया। अगर देखें तो न्यूजीलैंड एक टफ टीम रही है। जिस तरीके से भारत को उन्होंने कई बड़े मौके पर यहाँ पर भारत से जीत छीन ली थी और वहाँ पर भारत को मात दी थी, तो वो खिताब जो था भारत का, वो कई बार न्यूजीलैंड की वजह से छिटका है। कई ऐसे टूर्नामेंट रहे हैं। और अगर देखें तो 12 साल के अंतराल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता है। तो भारत ने लगातार दूसरे साल कोई आईसीसी ट्रॉफी का कब्जा जमाया है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। और जिस तरीके से, जिस अंदाज में भारत यहाँ पर तीसरी बार विश्व विजेता आप कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी होती है आईसीसी की, और ऐसे में भारत चैंपियंस ट्रॉफी को सबसे बार जीतने वाला देश भी बन गया है। तो ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने 2002 में श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी साझा की थी, संयुक्त विजेता बने थे। और फिर 2013 में MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीती थी। अब 2025 में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया भारत ने। बिल्कुल। और इसी के बाद तीसरी बार ये चैंपियनों का चैंपियन भारत बना है। तो देश का हर जो मिजाज है होली से पहले, वो सारोबार है रंग में, और जीत के जश्न में हर कोई सारोबार नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, और जीत का मौका भी है और जश्न का मौका भी है, और डबल जश्न का मौका भी है। और इस कड़ी में तमाम जो बधाइयां हैं उनका तांता भी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चैंपियंस को बधाई दे रहे हैं।